हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवजू क्लासेस। मैं फिर से आप लोग के लिए मैथ्स का रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं? उससे पहले हम लोग जो पिछले क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ा था उसको फिर से आज रिवाइज करेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है चर और अचर से मिलकर बनता है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं और उसकी घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है और धनात्मक होती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद वैसी बहुपद जिसकी घात एक होती है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे जैसे रैखिक बहुपद में क्या है, देखते हैं। 4x + 3 ये रैखिक बहुपद हो गया। 2x - 9 ये रैखिक बहुपद हो गया। 8x + 9y ये रैखिक बहुपद हो गया। इन सब का घात एक है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं है लेकिन चल रहा है, लेकिन इन सब का घात एक है। ठीक है, रैखिक बहुपद के बारे में जान गए। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक बहुपद को किसी भी संख्या के समान बनाना ही रैखिक समीकरण होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद को किसी भी संख्या के समान बनाते हैं तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो जैसे में देखते हैं एग्जाम्पल रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण के। जैसे हो गया 4x + 3y = 9, ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया। 4x = 2 ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, 2x - 3 = 0 ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, ये सब हमारा रैखिक समीकरण है और इसकी घात 1 है। ठीक है, अब हम लोग जान गए कि रैखिक समीकरण क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो चर हम लोग जानते ही हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? जैसे हो गया ax + by + c = 0, ये हमारा क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, या 2x + 3y + 9 = 0, ये भी हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चर हैं x और y। ठीक है, और कांस्टेंट क्या क्या है? 2, 3, 9 ये कांस्टेंट है। ठीक है, और हमारे क्या हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण? 2x + 4y = 4। ठीक है, ये सब हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। ये जान गए। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ हमेशा क्या होती है? हमेशा सरल रेखा होती है। ठीक है, ग्राफ हमारी किस प्रकार की बनती है? सरल रेखा। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? यदि दो जीरो रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान क्या होगा? यहाँ पे क्या बोल रहा है? यदि दो और जीरो, तो दो क्या हो गया? दो हो गया x और जीरो क्या हो गया? y। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ जो 2x + 3y = k समीकरण दिया हुआ है उसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 3 × 0 = k। ठीक है, 2 दूना 4 + 0 = k, तो k बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो k का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा? ax + b = 0, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चर है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ax² + by² + c = 0, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी घात जो है वो 2 है।
ठीक है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण की घात क्या होती है? 1 होती है, तो ये भी नहीं होगा। डी इनमें से कोई नहीं, अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारा बी नंबर बाकी है। तो बी नंबर में क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? दो चर है और घात भी 1 है, इसलिए इसका मानक रूप यही होगा, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। अभी हम बताएं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा प्रदर्शित करता है? हमेशा एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो ये हम लोग कैसे देखेंगे? सारे जितने ऑप्शन हैं उसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 7 है, तो x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू क्या है? 5 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू रखेंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 7। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4 इक्वल टू 7। 5 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9। 9 इक्वल टू 7, ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी नंबर। सी नंबर में क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन सी नंबर में x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू रखेंगे 5, y का वैल्यू रखेंगे 2 इक्वल टू 7। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 इक्वल टू 7। तो यही हमारा वैल्यू होगा, यही हमारा आंसर होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का एक हल है। इसमें बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है। तो इसको क्या करेंगे? ऑप्शन से ही बनाएंगे। इसमें x और y का वैल्यू पुट करेंगे, अगर दोनों तरफ मतलब बराबर नंबर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ यही ऑप्शन जो है वो इसका हल है। तो पहला ऑप्शन में क्या है? 2 और 3, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 इक्वल टू 12। 2 दूना की 4, 3 तिरी की 9 बराबर 12। 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 बराबर 12, ये नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में x का वैल्यू क्या है? 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 12। दो तिया क्या हो जाएगा? 6, 3 दूना की 6 इक्वल टू 12। 6 और 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। 12 बराबर 12। तो इसका क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 का हल होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि बिंदु 2, 3 x प्लस वाई इक्वल टू के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे x और y का वैल्यू रखेंगे हम लोग। x का वैल्यू क्या है? 2, तो समीकरण में रखेंगे। समीकरण हमारा क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू के। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे? 2, y का वैल्यू 3 बराबर के। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 बराबर के। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 का आलेख एक्स अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू होगा और y हमारा 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू होगा और y हमारा 0 रहेगा, क्योंकि ये x अक्ष के बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और जब भी ऐसे समीकरण रहते हैं, अगर जहाँ पे चर की संख्या ज़्यादा हो समीकरण की संख्या से, ठीक है, तो इसका अनंत हल होता है, बहुत सारा हल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 4x प्लस अगर x अक्ष के बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि x का वैल्यू होगा कुछ और y हमारा 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, देखते हैं और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 4x इक्वल टू 4x प्लस 3y 0 रखेंगे, 0 इक्वल टू 12। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12। x इक्वल टू 3। तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 5 रैखिक समीकरण 2x + y = k का एक हल है तो k का मान है। x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है 2 और y का वैल्यू 5। समीकरण क्या है 2x + y = k। x का वैल्यू रखते हैं 2 × 2 + 5 = k, 4 + 5 = k, 9 = k, यानी कि k का वैल्यू क्या आया 9, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर, ax + by + c = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2x + 3y + 7 = 0 को मानक रूप ax + by + c = 0 से तुलना करने पर a, b तथा c का मान क्या होगा। ठीक है, तो इससे हमें तुलना करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 2x + 3y + 7 = 0 और क्या है ax + by + c = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो a बराबर 2, b की जगह पे यहाँ पे क्या है 3, तो b बराबर 3, c की जगह पे यहाँ पे क्या है तो c बराबर 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x बराबर 2, y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 सभी समीकरण में पुट करके देखेंगे, अगर दोनों तरफ बराबर मान आता है तो हम लोग बोलेंगे कि इसी समीकरण का हल है। तो x बराबर 2, देखते हैं कि इसका वैल्यू पुट करते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में समीकरण क्या है x + y = 7, तो x का वैल्यू क्या है 2 + 4 = 7, 6 = 7, ये तो बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट समीकरण देखते हैं क्या है। नेक्स्ट समीकरण है बी नंबर में 3x + y = 7, 3 × 2 + 4 = 7, 6 + 4 = 7, 10 बराबर नहीं है 7 के, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है x + डी नंबर देखते हैं, x + 2y = 10, तो x का वैल्यू पुट करेंगे 2, y का वैल्यू 2 × 4 = 10, तो हो जाएगा 2 + 8 = 10, 10 = 10, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण 4x - 6y = 8 का एक हल है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से वैल्यू पुट करेंगे x और y का, और दोनों तरफ अगर समान मान आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि यही एक हल है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग फर्स्ट ऑप्शन। तो x का वैल्यू क्या है 3, 4 × 3 - 6 × 3 = 8, 12 - 18 = 8, तो ये तो बराबर नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 5 और 2, तो 4 × 5 - 6 × 2 = 8, 4 5 4 बचे 20 - 6 दूना के 12 बराबर 8, में से 12 गया तो 8, 8 बराबर 8, यानी कि इसका एक हल है ऑप्शन नंबर बी, 5 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु 4 7 2x - y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का वैल्यू, यानी कि x के जगह पे 4 पुट करना है और y के जगह पे 7 पुट करना है और फिर k का मान निकालना है। तो x के जगह पे 2 × 4 - 7 = k, 8 - 7 बराबर k, 8 में से 7 गया तो 1, k का मान क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 3y = 6 का आलेख y अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा।
तो इसमें बोल रहा है कि y अक्ष के बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी और डी से। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, अगर दोनों का मान समान आ जाएगा, दोनों तरफ का मान, तो हम लोग बोलेंगे कि यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन लेते हैं 0 और 6। तो x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 6, 3 इंटू 6 बराबर 6। क्या हो जाएगा, 0 प्लस 18 बराबर 6। तो ये तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन रखते हैं, क्या है, 0 और 2। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 2, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो 6 बराबर 6। तो हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।